नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। ये यूपी का जो चुनाव चल रहा है, इसमें इस बार एक खास बात हुई है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव उन्होंने कहा कि इस बार हम बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, छोटी पार्टियों से करेंगे। तो इसकी खास वजह क्या है, आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये एक बार कांग्रेस से गठबंधन किए थे समाजवादी पार्टी, और उसका नतीजा क्या रहा था 2019 का जो गठबंधन हुआ था। पहले तो समाजवादी पार्टी से 2019 में हुआ, उसके पहले 2017 में कांग्रेस पार्टी के साथ किया था। तो बड़ी पार्टी के साथ में गठबंधन करने से नतीजा क्या रहा कि जो वोट जो ट्रेडिशनल होता है, जैसे कि जो वोटर समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं, अब वहाँ पे गठबंधन की वजह से दूसरे पार्टी का ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन है, तो वहाँ के कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है ना। तो ये जो वोटर जैसे समाजवादी पार्टी का बसपा के साथ में गठबंधन हुआ, अब वहाँ बसपा का कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया है ना। तो क्या समाजवादी पार्टी के जो वोटर थे, तो ये बसपा को वोट देने वाले हैं? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो ये दो जो चुनाव 2017 के या 2019 के आपने देखे होंगे कि समाजवादी पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और जो कांग्रेस के साथ में किए थे जब, तो कांग्रेस को भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था, और जब बसपा के साथ में किए तो बसपा का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तो इसका मतलब है कि जो वोटर जो समाजवादी पार्टी के थे, और जहाँ पे बसपा का कैंडिडेट जैसे खड़ा किया गया था, तो बसपा को वोट नहीं मिला कांग्रेस समाजवादी पार्टी वोटर का, और बल्कि वो फिर समाजवादी पार्टी ने किसी और पार्टी को वोट दिया, या जो दिया भी तो दोनों मिला के उतने वोट नहीं हो पा रहे थे। और दूसरी तरफ जो भाजपा है, तो भाजपा ने जो चुनाव जीतना चालू किया है, तो 2017 में जो भाजपा का यूपी में, और फिर 2019 में, तो इनका स्ट्रेटजी क्या रहा, जो अमित शाह जो इनके चाणक्य हैं, तो इनका स्ट्रेटजी क्या रहा था कि जैसे यूपी का जो माहौल है, तो यूपी में जो ट्रेडिशनली जब से ये समाजवादी पार्टी और बसपा आई है, तो जो ओबीसी हैं वो वोट दे रहे थे समाजवादी पार्टी को, और दलित वोट दे रहे थे बसपा को। अब इसमें क्या हुआ कि मायावती जो है वो जाटव हैं, तो जाटवों को फ़ायदा होता रहा ज़्यादा, और जो जाटव नहीं है और दलित हैं उनको उतना बेनिफिट नहीं मिला। उसी तरह से समाजवादी पार्टी को यादवों का तो सपोर्ट मिला, लेकिन जो दूसरे ओबीसी हैं उनका सपोर्ट नहीं मिला। तो इस तरह से क्या हुआ कि बीजेपी जो है उसने स्ट्रेटजी बनाई थी कि नॉन यादव और नॉन जाटव, तो इनका वोट सब लेने के लिए, और उन्होंने इस तरह से पूरा स्ट्रेटजी बनाई थी, गठबंधन किया था ऐसे दलों के साथ में, या विलय किया था कि उनके वोट उनको मिले और मिले, और इस तरह से भाजपा जो है बहुत ज़बरदस्त चुनाव जीतती आई। तो अब जो अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार जो है छोटी पार्टियों के साथ में गठबंधन करें। तो ये छोटी पार्टियां कौन है और उनका क्या महत्व है? तो एक स्टडी है, उसमें करीब अभी मतलब पूरा यूपी में कुछ नहीं तो 400 छोटी छोटी पार्टियां हैं, और उनका जो वोट शेयर है, तो किसी ज़माने में तो खैर बहुत ज़्यादा था, कभी कभी 20% 22% तक पहुंच गया था, लेकिन अभी पिछले चुनाव में करीब 4.5% है। और ये वोट ऐसे तो सिर्फ 4.5% है, लेकिन महत्व इसलिए रखता है कि ये वोट कटवा का भी काम करते हैं, क्योंकि जहाँ पे जैसे कि 2% 3% का अंतर से कोई कैंडिडेट हारा समाजवादी पार्टी का, और वो ये जो 2-3% जो है ये वोट कटवा पार्टी के जो कैंडिडेट खड़े हुए थे उनकी वजह से हुए। अगर ये वोट उनको मिल जाएगा तो वो जीत जाएंगे, और बल्कि भाजपा जो है वो यही स्ट्रेटजी करती है। तो इस बार समाजवादी पार्टी ने भाजपा के ये स्ट्रेटजी को अपनाते हुए छोटे दलों के साथ में गठबंधन किया। तो सुहेलदेव पार्टी जो है, जो राजभर की है, वो, उसके बाद में अनुप्रिया पटेल की माता जी हैं, उन्होंने भी एक पार्टी बनाई है, उनको मिलाया।
उसके बाद में जो खैर ये तो बड़ा दल है जो जयंत चौधरी का जो है लोक दल है आरएलडी, तो उनके साथ में गठबंधन। तो इस तरह से बहुत सारे मतलब कि गठबंधन करके और उनके जो वोट कटवा वाला जो था वो खत्म हो जाएगा, बल्कि वोट इनको मिलेगा। ये स्ट्रेटजी बनाई। तो ये स्ट्रेटजी भी काम भी करेगी। और दूसरा चीज़ है कि ये वोट कटवा वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो भाजपा का जो पोजीशन है, अभी मैं भाजपा की तरफ आता हूँ। अब इनका क्या पोजीशन है, तो जैसे आप खेती करते हैं, तो जो किसान है खेती करते हैं, उसी खेत में बार बार खेती करते हैं, बार बार फसल उगाते हैं, और हर साल दर साल 100 साल 200 साल से वो वहीं पे खेती करते आ रहे हैं, उससे भी पहले से खेती करते आ रहे हैं और फसल उगाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ आदिवासी जनजातियां हैं, तो वो खेती क्या करते हैं, वो तो जंगलों में रहते हैं, तो जंगलों में कहीं पे जंगल काट के खेत बनाया और खेती किए। और वहाँ के क्या होता है कि कोई ज़मीन होती है, उसकी कितनी उर्वरता होती है, तो उससे खेत में खेती पैदावार हो पाती है। तो उर्वरता जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है ना। तो इसके लिए खाद की जरूरत पड़ती है। तो आदिवासियों के पास तो खाद होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि फिर जब उर्वरता खत्म हो जाती है तो वो फिर कहीं और चले जाते हैं और वहाँ का जंगल काट के फिर वहाँ खेती करते हैं। तो इस तरह से वो हमेशा बदलते रहते हैं। और दूसरी तरफ जो किसान हैं तो क्या करते हैं कि खाद डालते हैं खेतों में, और उससे उर्वरता आती है और साल दर साल खेती करते हैं और अच्छी खेती करते हैं। तो भाजपा जो है वो जो आदिवासी जो की तरह जो खेती करते हैं ना, उस तरह से करती है। और उसकी वजह यह है कि भाजपा जो है वो अब जैसे कि यूपी में या दूसरे भी कई जगह पे जहाँ पे भी चुनाव होते हैं, तो यूपी में जैसे कि इन्होंने जो ओबीसी और आदि ये दलितों का वोट लिया है ना, और उनको बेनिफिट क्या मिला कि उन्होंने तो वोट दे दिया भाजपा को, लेकिन बेनिफिट तो कुछ मिला नहीं। एक तो सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, नौकरियों का बहुत ये होता है आजकल, तो वैसे भी बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, अब सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, तो उनको नौकरी नहीं मिली, उनको दूसरी जो चीज़ें मुहैया नहीं है अभी तो, बल्कि जो महंगाई है इतना चरम पे है, तो बेरोजगारी, महंगाई, उसके बाद में अब किसान का भी मुद्दा है। तो सब मिला के जो है, अब किसान मतलब कि हर जाति के होते हैं, तो ये सब जातियों के भी किसान हैं, जो नॉन यादव नॉन जाटव, तो उनको भी नुकसान है। तो इस तरह से भाजपा को फ़ायदा मतलब भाजपा इनको फ़ायदा नहीं करा पाती है। और ये हिसाब हर जगह है भाजपा, बल्कि उनका तो आपको पता ही है कि जो मनोवाद जो आरएसएस का है, बस वही उनका मुद्दा होता है। आप कानून जो भी मोदी जी बनाते हैं आप देख लीजिए, और जो काम होता है वो देख लीजिए, डेवलपमेंट करते नहीं हैं इन लोग। तो इससे उनको एक बार वोट दे दिए लेकिन बेनिफिट कुछ नहीं मिला। अब यूपी में जो है सिर्फ ठाकुरों को ही जो भी मिला है, बाकी जैसे कि ब्राह्मण है वो भी अब नाराज है, और दूसरी जातियां हैं उनको भी कुछ नहीं मिला है, तो वो भाजपा को वोट तो देंगी नहीं। तो ये जब अलायंस कर लेंगे ये समाजवादी पार्टी से, तो वो सब जो वोट है समाजवादी पार्टी को मिलेगी। और ये जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है या बसपा है या कांग्रेस है, तो ये इस तरह के लोग हैं जो जैसे किसान खेती करते हैं ना, उस तरह से करते हैं कि ये खाद डालते रहते हैं और उससे फिर वोट की फसल काटते हैं। तो भाजपा तो खाद डालती नहीं है, कुछ काम करती नहीं है, तो उनको जो है वोट एक बार मिल गया दोबारा नहीं मिलता है, कम होता जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भाजपा का वोट जो है वो कम होता जाता है। अब भाजपा फिर नया ग्राउंड ढूंढती है, जैसे आदिवासी नया खेत बनाते हैं ना, उसी तरह भाजपा नया ग्राउंड ढूंढती है। तो इस साल जो यूपी का चुनाव हो रहा है, तो इसमें भाजपा नया ग्राउंड, अब उनके पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो एक ग्राउंड उनका धर्म का जो होता है, तो अभी मोदी जी मंदिर कर रहे हैं, काशी कॉरिडोर बना रहे हैं, और उसके पहले जो राम मंदिर अयोध्या का उठाए थे इन्होंने। तो इस तरह से ये इनका बस ये दिखता है, अभी उसी पे बात चल रही है, और उसी पे जितना वोट मिल जाए उनको। और ग्राउंड लेवल पे जो है, जो ये एक बार फसल काट चुके हैं, जो छोटे छोटे जो जो जो
ओबीसी और दलित वाले जो लोग हैं तो वो अब भाजपा को ज़्यादा वोट नहीं देने वाले। तो ये जो स्ट्रेटजी जो अपनाई है अखिलेश ने तो वो काम करेगी, और जो छोटी पार्टियां हैं उनको अपने साथ में कर ले रहे हैं तो उनको वोट मिलने वाला है। तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और जैसा मैंने बताया कि 4.5% करीब इनके वोट होते हैं, तो उसमें से कई जगह पे ज़्यादा भी होते हैं। सब एवरेज मतलब कि 4.5% जैसे है, कोई कोई क्षेत्र में 10% भी हो सकता है इनका वोट। तो वो बेनिफिट समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है। और भाजपा के पास में बहुत ज़्यादा ग्राउंड नहीं है, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। और वो जैसा कि मैंने बताया कि वो जो खेती करते हैं शिफ्टिंग खेती, तो वो फिर दूसरा जगह ढूंढते हैं। तो यूपी में अभी इनको कोई खास जगह नहीं है सिर्फ धर्म के अलावा। तो ये जब नीचे जाएंगे और समाजवादी पार्टी ऊपर जा रही है, वो हर तरह से जोड़ तोड़ मतलब कर रही है। तो एक बात तो साफ है ही, जिस तरह से ये है कि भाजपा को जो 40% वोट पिछले बार मिला है तो वो नीचे जाएगा, और समाजवादी पार्टी जोड़ तोड़ कर रही है, उनका ऊपर जाना तय है। और इस तरह से मतलब कि अब देखा जाए तो भाजपा को जो है 25% से ज़्यादा वोट मिलने वाला नहीं है। तो ये जातियों का जो हिसाब किताब है, जाति जो हाँ जाति के पे ही वोट पड़ता है देश में, ये तो सच्चाई है और इसको नकार नहीं सकते हैं। और उसका बेनिफिट जो है वो किस तरह से मिलने वाला है चुनाव में, तो समाजवादी पार्टी इसमें सबसे ऊपर दिखती है। तो आज यही ख़त्म करता हूँ। कुछ कमेंट होगा तो कमेंट आप डालिए, उसका अच्छे कमेंट होंगे तो अपने कभी कोई एक एपिसोड में लाता हूँ, उसमें डिस्कस करता हूँ। तो आज के लिए नमस्कार।